Good evening, this side Pooja Gupta और you are watching my channel that is Pooja Gupta channel। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन है आपका इंग्लिश का। तो आज हम इंग्लिश का सेशन देख रहे हैं। देखिए आज इंग्लिश के सेशन को थोड़ा सा डिफरेंट किया है। जस्ट देखते हैं कि कैसा आपका फीडबैक आता है और उसके बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। टॉपिक वाइज नहीं है, आज एक पेपर की तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं और थोड़ा सा लेवल को एडवांस किया है। उसके बाद जो है आपके टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आएंगे, पर आज का सेशन जरूर देखना और रिकमेंड और फीडबैक जरूर देना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन द बोर्ड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं, तो आपको बताना है कि विंडिकेट का मतलब क्या होता है। आर्ग्यू करना, डिस्ट्रॉय करना, एक्विट करना या फिर आपका आइडेंटिफाई करना। विंडिकेट होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को ख़त्म करना या विंडिकेट होता है किसी चीज़ से भागना, ठीक है। आर्ग्यू नहीं कर सकते, किसी को डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं कर सकते, किसी को पहचान भी नहीं सकते। आंसर इज इक्विट। आंसर क्या आएगा आपका? इक्विट। योकल, योकल होते हैं अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको बोला जाता है। तो इंट्रीग, सिंपल माइंडेड, विक्टोरियस, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ाई नहीं आती है, पढ़े लिखे, पर वो ज़्यादा समझदार होते हैं। नोटिस करना, आपके आसपास अगर कोई पढ़ा एजुकेटेड नहीं है बट उसकी थिंकिंग बहुत सिंपल होगी, ना दिखावा होगा ना कुछ होगा, ठीक है, ना ही शोर शराबा, कोई डिज़ायर्स नहीं होगी, जैसी लाइफ चल रही है बस स्ट्रगल कर रहा है। तो नॉइज़ नहीं, विक्टोरियस नहीं, इंट्रीग नहीं। आंसर इज सिंपल माइंडेड। आंसर इज सिंपल माइंडेड एंड अनएजुकेटेड, इसको अनएजुकेटेड पर्सन। तो योकिल ये सिनोनिम है, तो अगर इसका देखा जाए तो ऑपोजिट क्या होगा? एजुकेटेड एंड स्मार्ट। सिंपल माइंडेड को आप क्या बोल सकते हो? स्मार्ट, यानी आपका सोफिस्टिकेटेड। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? सोफिस्टिकेटेड। एक पढ़ा लिखा ले लो और एक अनपढ़ ले लो, अनपढ़ जैसा भी होगा वो सादगी करेगा, और जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो सोफिस्टिकेटेड। दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट, देखे ही होंगे आपने। मैग्निलिकेंट, मैग्निलिकेंट क्या होता है? अम्यूजिंग, ह्यूमरस, इंटेलिजेंट या बोस्टफुल। मैग्निकुलेंट होता है एक तरह से एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को बताना, ठीक है। फन लविंग नहीं होता, मजाकिया भी नहीं होता, इंटेलिजेंट भी नहीं होता, बम्बास्टिक जिसको बोलते हैं। इसको आप ये बोल सकते हो, डी ऑप्शन इज राइट, जिसको बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोस्टफुल मतलब परवाह नहीं करना, बम्बास्टिकली सब बोल देना, दैट इज मैग्निलिक्वेंट। नहीं परवाह होती, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दी जाती हैं, बाद में ये होता है कि जो भी बोला है सच बोला है, तो दैट इज़ द बोस्टफुल। तो इसमें जैसे हाई पिच, हाई सोनिक, चाहे आप जोर से बोलो बट अपनी बात को रखना। बी लिटिल, बी लिटिल क्या होता है? बी लिटिल होता है इसका जो आंसर है एक्सपैंड, प्रोहिबिट, इन्फ्लेट। तो अगर हम बोलें जैसे इसमें बी लिटिल मीन्स आपका इन्फ्लेट करना है। एक्जिटोल जो होता है दैट इज एंटोनियम, ये है इसका एक्सपैंड। बी लिटिल मीन्स आपका एक्सपैंड, ठीक है। तो आंसर इज एक्सपैंड। प्रोहिबिट नहीं, इन्फ्लेट नहीं। मॉर्बिड, मॉर्बिड होता है हेल्दी, लिबरल नहीं होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, स्टे। मॉर्बिड होते हैं हेल्दी पर्सन्स, जैसे इसमें चेयरलेस, ठीक है। synonyms which is most similar in the world, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ब्राइट, चेयरलेस है आपका। मॉर्बिड ज़्यादातर बोल सकते हैं हम प्रोस्टेल या लिबरल, तो हेल्दी इसका सही आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाउ आज जो है आपके आगे एरर डिटेक्शन आया है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कई बार बोलने में भी गलती हो सकती है, तो माफ़ी चाहूँगी, पर आप देख लीजिए आज मैंने एक टॉपिक नया डाला है इसके अंदर, एरर डिटेक्शन, कि आपको एरर्स और एरर्स को फाइंड करने का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए पंचुएशंस कहाँ लगते हैं, पंचुएशंस को नहीं देखा,
आपको अगर फॉर्मेशंस वर्ड्स की पता है, आपको टेंसेस पता है, आपको एक्टिव वॉइस पता है, तो आप कर सकते हो। जैसे अब देखिए, द फर्स्ट पोर्शन ये 1 है, ऑफ द बुक वॉज डल, दिस इज द सेकेंड पार्ट, द लेटर पार्ट थर्ड वॉज इंटरेस्टिंग, नो एरर, फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें जो है द फर्स्ट पोर्शन ठीक है, ऑफ द बुक वॉज डल ये भी ठीक है, द लेटर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग फोर्थ भी ठीक है, नो एरर भी ठीक है। बट यहाँ पे जो द लेटर पार्ट है दैट इज द, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे आना चाहिए द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वॉज डल, बट यहाँ जो ये लेटर पार्ट है ना, यहाँ पे एक वर्ड और आना चाहिए, बट द लेटर पार्ट वॉज इंटरेस्टिंग। तो आंसर क्या आएगा आपका 4, क्योंकि वॉज डल कॉमा लगा हुआ है, कॉमा को छोड़ दो, सेकेंड की द लेटर पार्ट कोई सेंस नहीं बनी, यहाँ पे कोई कंजुगेशन एरर है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन एरर, कि सेंटेंस को जोड़ा जाए। वी कैन नॉट हैंडल, दिस इज फर्स्ट पार्ट, this complicated case, second part, unless full details are not given. We cannot handle this complicated case until yet full details are not given. यहाँ पे क्या आएगा, unless की जगह yet आएगा, ठीक है, या unless full details are not given। तो अगर यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए फिर से करते हैं, वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अनलेस जहाँ पे वर्ड आ गया है फुल डिटेल्स, आर नॉट गिवन की जगह आएगा आर गिवन। जब तक आपकी सही डिटेल्स नहीं दी जाए तब तक हम कोई भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन होगा, नॉट गिवन नहीं होगा। तो कहाँ पे एरर आ रहा है, फोर्थ में एरर आ रहा है, ई जो है दैट इज फिफ्थ, ठीक है, A B C D E, right. While flying over India, we had a glimpses of Ganga and Himalayas. No error. This is the first part कि जब हम जा रहे हैं या हम उड़ रहे थे, इंडिया की तरफ जा रहे थे, ठीक है, इंडिया, वाइल फ्लाइंग ओवर इंडिया, जब हम इंडिया की तरफ उड़ रहे थे यानी एयरप्लेन पे, तो वी हैड, हमने ग्लिम्सेस ऑफ, छवियाँ ऑफ गैंजेस और हिमालयस, क्योंकि जब हवा से जा रहे हो तो आपको नीचे के आपको क्या दिखेंगे, हिमालयस भी दिखेंगी, नदियाँ भी दिखेंगी, तो आपको गैंजेस एंड हिमालयस, नो है, इसमें कोई एरर है, देखिए ये तो पार्ट ठीक है, इंडिया भी ठीक है, ग्लिम्सेस, गैंजेस एंड हिमालयस तो ऐसे नहीं लिखा है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द गैंजेस एंड द हिमालयस। तो आंसर इज फोर्थ। तो आपकी ऑप्शन क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं ऑप्शन फिर से कर देती हूँ, ए इज 1, बी इज 2, 3 इज सी, ठीक है, 3 क्या है आपका सी, टाइपिंग एरर हो गया, फोर्थ इज डी एंड 5 इज ई। तो आंसर इज आपका 4, डी का 4, ठीक है। नो सूनर डेड द नर्स एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड, नो एरर। नो सूनर डिड द नर्स एंटर, कि जब तक नर्स एंटर करती, ये ठीक है, ये भी ठीक है, द हाउस देन यहाँ पे आएगा देन की जगह, यहाँ पे होना चाहिए देन। तो आंसर इज आपका फिर से फोर्थ में एरर है, सारे जो हैं वो फोर्थ में ही है। Scarcely had she gone to when an inspector knocked the door, no error. Scarcely had she gone when an inspector knocked the door, no error। इसमें आएगा no error, मैं यहीं पे कर देती हूँ आपका no error, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है नीचे चलेगी है ए बी सी डी एंड ई, तो आपका क्या आएगा ई, फिफ्थ, राइट। तो आपको आज एरर डिटेक्शन क्यों, क्योंकि ये अब आपका जो टीजीटी आर्ट्स का पेपर है उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम करते हैं, एनालॉगी भी है इसमें, जेन्युइन इज ऑथेंटिक, मिराज इज रिफ्लेक्शन, हाइड आउट, इल्यूजन या इमेज। तो मिराज क्या होता है, वो होती है एक इल्यूजन, धोखाधड़ी या भ्रम जिसको बोल सकते हैं। तो आंसर इज इल्यूजन, क्लियर नहीं, वर्षन ना होना,
इल्यूजन होना। स्पोर्ट्स इज टू लोगो, अगर स्पोर्ट्स का लोगो है तो नेशन का क्या होना चाहिए, फ्लैग। माई फादर वॉक्स वेरी, आपने इस सेंटेंस को करेक्ट ऑप्शन क्या है, मेरे ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी क्विक, नहीं, क्विक वॉक्स वेरी फास्ट, वॉक्स आ चुका है तो ये वर्ब है, वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा, एडवर्ब बताया जाएगा। तो फास्ट नहीं, नाइस नहीं, आंसर इज फास्टली। और एडवर्ब की पहचान हमेशा एल वाई से होती है। जब वर्ब लग गई है और वर्ब की इंपॉर्टेंस को बताया जाए तो एडवर्ब दैट इज फास्टली। चूज द करेक्ट ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर बताना है। वाई शी डिड लीव सो अर्ली, वाई शी डिड लीव सो अर्ली, तो ये नहीं है। वाई डिड सो अर्ली शी लीव, ये भी कोई सेंस नहीं बताता। वाई सो अर्ली डिड शी लीव, ये भी नहीं बताता। तो आंसर इज वाई डिड शी लीव सो अर्ली, दिस इज द राइट ऑप्शन। ये प्रॉपर एक सीक्वेंस बता रहा है कि वाई डिड शी लीव सो अर्ली। Select the same meaning, underline the word, take care not to get hurt with the steam from the kettle, कि यहाँ पे इस underline word में है to get hurt with the steam। आपने देखा है जब भी kettle खोलो तो उसकी steam से हम hurt होते हैं, तो यहाँ पे जो get hurt है उसका appropriate word क्या आएगा, cut नहीं, scalded नहीं, bruised नहीं, answer is burnt। Take care not to get burnt from with the steam of kettle। Fill in the blanks with the word correct spellings, इसमें से आपको स्पेलिंग बताना है। प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, पीस। पीस ये शांति का होता है, ये तो पैसे की तरह हो गया, ये भी नहीं है। आंसर क्या आएगा, PIECE, ये है आपका CE, तो आंसर इज पीस, राइट इज बी। तो आंसर क्या आएगा आपका पीस। आई होप कि आपको आज का इंग्लिश सेशन अच्छा लगे। ये जस्ट थोड़ा चेंज किया है ताकि आपका पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोज, सबसे पंचुएशन मार्क्स होते हैं, तो पंचुएशन मार्क्स में सबसे ज़्यादा एपोस्ट्रॉफी आपको पता है इस तरह से होता है, डैश, हाइफन, ठीक है। तो आंसर इज फुल स्टॉप, जो कि इस तरह से, अगर फुल स्टॉप लग गया मीन्स लॉन्गेस्ट पोज है, उसके बाद नहीं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, ट्रैम्प नहीं, जर्नीमैन भी नहीं बोलते, मेंडिकेट भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इटर्नेंट। इटर्नेंट आपने देखा होगा जब भी कहीं जाओ तो वो बोलते हैं व्हाट आर योर इटिनरीज, तो इटिनरीज से बना है वर्ड इटिनेंट। इफ़ यू कॉल टू हिम एंड एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम ही विल, आपने इस कॉल टू हिम को जो है अंडरलाइन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना है, क्या आएगा, इफ़ यू कॉल एट हिम, कॉल अपॉन हिम, कॉल इन हिम, या नो इम्प्रूवमेंट। इफ़ यू कॉल एट हिम, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम, ही विल हेल्प, कॉल अपॉन हिम तो आएगा नहीं, इफ़ यू कॉल इन हिम तो आता नहीं है, कॉल एट हिम, आंसर इज एट। ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, ये जो है ना वर्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, तो इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा, सिंस आई सॉ हिम, सिंस आई लास्ट सॉ हिम, बिफोर आई लास्ट, या नो करेक्शन, नो करेक्शन तो नहीं होगा। व्हेन द ही मे हैव एज्ड, ये हो चुका है, मतलब अब वो बड़ा हो गया जब मैंने उसको देखा था, ठीक है, अब तो वो बड़ा हो गया, जब मैंने देखा वो छोटा था, तो जब मैंने देखा था लास्ट टाइम, तो अब सिंस आई सॉ हिम, तो यहाँ पे ये सिंस वर्ड तो आएगा ही आएगा, सिंस तो आएगा, बिफोर तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों में से सिंस आई सॉ हिम, बट यहाँ पे एक वर्ड भी दिया गया है लास्ट, तो इसकी एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या बनती है, सिंस आई लास्ट सॉ हिम। नेक्स्ट आता है द किंडल, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट ऑफ किंडल। किंडल होता है जलाना किसी चीज़ को, आग बुझाने का काम, एक होती है आग लगाना और एक होता है बुझाना, तो किंडल जो है वो हमेशा आग बुझाता है, ठीक है, इग्नाइट नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। आपके अंदर भी एक आग लगी होती है कि कैसे किसी को लेट डाउन करना है, या किसी के आगे आग लगी होती है कि कैसे उस टारगेट तक पहुंचना है, किसी के आगे आग लगी हुई है कि पेपर कैसे क्लियर करना है, किसी को ये लगा हुआ है कि कैसे किसी की हेल्प करना है, तो हर किसी को आग लगी है,
सारी चीज़ों को, तो उस आग को बुझाना के काम क्या करेगा एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है दैट उसी को बोल सकते हैं। तो कैंडल इज जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, एक्सटिंग्विश मतलब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या होगा, बी एटीट्यूड नहीं, कंटेनमेंट होता है रिग्रेशन होना, रेन्यूंसिएशन होता है वापस आना, आंसर इज ग्रीफ। ठीक है, सॉरी शी कांट कम टू द फोन, फिलिंग द ब्लैंक्स, शी डैश अ बाथ, शी हैज़ अ बाथ नहीं, शी हैव। देखिए आपको ये पता होना चाहिए ही शी इट के साथ अगर पास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगता है, हैज़ लगता है थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है, तो ये तो नहीं आएंगे। हैविंग नहीं, शी इज़ सॉरी वो नहीं आ सकती क्योंकि शी इज़ टेकिंग अ बाथ और इज हैविंग अ बाथ। प्लीज़ डैश योर डॉग्स, इसमें एक्यूरेट वर्ड भरिए, प्रिवेंट योर डॉग्स नहीं, स्टॉप योर डॉग्स नहीं, सबड्यू दबाना नहीं मतलब उसको पीछे धकेलना नहीं, आंसर इज रिस्ट्रेन योर डॉग, कंट्रोल करना। अ डैश ऑफ बुक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रुप, पैक, कोर्स या लिबर्टी, लाइब्रेरी होना चाहिए। अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, दिस इज लिबर्टी नहीं है, दिस इज लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, फिलिंग एक्यूरेट वर्ड जो आएगा ग्रुप नहीं आएगा, ग्रुप नहीं आएगा, पैक नहीं आएगा, कोर्स नहीं आएगा, लाइब्रेरी इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, द टीचर इज पॉपुलर डैश हिज pupils, फॉर हिज pupils, with his pupils, to the pupils and among। तो देखिए फॉर रीजन के लिए होता है, विद साथ के लिए होता है, टू डायरेक्शन बताता है, बट द टीचर इज पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे हैं तो अमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज का हमारा यही सेशन था, छोटा सेशन था इंग्लिश का। अगर आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चंस आए तब भी मुझे बताना। टॉपिक वाइज अभी सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको, फिर धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि इसका टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूँ, बट थोड़ा मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, राइट। बट अगर आपको ये क्योंकि मेरा बिलीव है कि इंग्लिश को प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे करो तो जल्दी क्लियर होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना हो सकता है लाइक जरूर। देखिए आप वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते, इसका मतलब आपको ऐसे लगता है कि कंटेंट अच्छा नहीं है या आपको पसंद नहीं आ रहा है, तब भी आप लिख दीजिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस जो भी देख रहा है वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड रिकमेंड कीजिए। ऑन फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।